But after around 3.5 years, the people of Ladakh with their representatives gathered outside Press Club Jammu and held protest and demanding for restoration of statehood, and they have some other demands. Also, let's talk to them and see what are their demands. हुआ तो करगिल में तो प्रोटेस्ट हुआ। करगिल तो वाहिद ज़िला था ईस्ट वाइज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का जहां प्रोटेस्ट हुए। वहीं लेह में खुशी का भी इजहार किया गया। लेकिन एक चीज़ दोनों इलाके के लोगों को समझ में आ गई कुछ टाइम गुजरने के बाद कि जब तक हम मिल के एक एजेंडे पे नहीं आएंगे और हम लोग लड़ेंगे नहीं मिल के, तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है आइंदा आने वाले दिनों में ख़तरे में है। इसीलिए लेह और करगिल के लोगों ने मिल के ये समझा कि अपने आपसी इख्तलाफात को हम बुलाएं और एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हम डिमांड करें, और 4 पॉइंट्स हमने फिगर आउट करके उन चीज़ों पर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया, और वहीं 4 पॉइंट्स पे हम अभी एहतजाज कर रहे हैं। जैसे स्टेटहुड है, 6 शेड्यूल की डिमांड है, और आपको जॉब्स अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए जॉब रिजर्वेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम, और फिर लेह और करगिल के लिए अलग से लोकसभा में सीट्स की हम डिमांड कर रहे हैं। आज भी जब लद्दाख यूनाइट है तो सबसे ज़्यादा परेशान उन्हीं लीडरों को है कि जो सीना ठोक के पार्लियामेंट में स्पीच कर रहे थे। आज आप देख सकते हैं कि वो लोग लद्दाख की यूनिटी से भी खुश नहीं है। तो जो लोग लद्दाख की यूनिटी से खुश नहीं हो सकते हैं, तो वो ईस्ट वाइज स्टेट के तमाम लोगों की यूनिटी से कैसे खुश रह सकते हैं? क्या लग रहा है? देखिए, इसमें लद्दाख के लोगों को कोई डिमांड अगर करनी होगी तो ये लद्दाख के लोगों को जानना पड़ेगा कि उनको यूनाइट होना पड़ेगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए। इसी तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी अगर कुछ डिमांड कर रहे हैं तो उनके यहाँ भी यूनिटी बहुत ज़रूरी है, और जब तक यूनिटी नहीं होगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने निजी अख्तिलाफात को बुलाएंगे नहीं और कुछ मुद्दों पे एक साथ नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मामला। हम दिल्ली जा रहे हैं, 2023 में हम एहतजाज शुरू करेंगे। हम सरकार को अपनी बात सुनाएंगे और सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात जो सरकार करती है तो नेशनल इंटरेस्ट तो नेशन से बनता है ना। जब नेशन के लोग ही खुश नहीं हैं, लोगों का इंटरेस्ट महफूज नहीं है, तो कौन सा नेशनल इंटरेस्ट की सरकार बात करती है? इस सरकार का तो वैसे भी नारा है कि नेशन फर्स्ट। तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लद्दाख एसोसिएशन एलिविया की सेक्रेटरी हूँ, और ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम लद्दाख में 2-3 बार प्रोटेस्ट किया और यहाँ पे आके भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है कि हमें हमारे खुद हक के लिए हर जगह आवाज़ उठाने पड़ती है। और लद्दाख में यूटी मिल के 4 साल होने को है और अभी भी गेजेटेड पोस्ट का कुछ अता पता नहीं है लद्दाख में। हाल ही में हमारा नॉन गेजेटेड पोस्ट जो एसएससी ने कंडक्ट किया था, उसमें भी बहुत सारे परेशानियां लद्दाख की स्टूडेंट को बहुत झेलना पड़ रहा है। ये बहुत दुखी की बात है, और हमारे ये रिक्रूटमेंट बोर्ड भी मतलब ठीक से नहीं है हमारे लद्दाख में। तो हमारे लद्दाख जो एसएससी हुआ है उसमें भी जो रिज़ल्ट आया हुआ है, जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट है, उसमें भी बाहर के लोग उनका भी नाम है। तो हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है सर। हमारा डिमांड है कि हमारे जो एम्प्लॉयमेंट का सेफगार्ड हमें मिलना चाहिए, और हमें लैंड का भी सेफगार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लद्दाख में है बहुत मतलब अगर बाहर के लोग आएंगे तो हमारे बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो बहुत ख़त्म होने की चांसेस है। तो बहुत मतलब हर तरह की सेफगार्ड्स के लिए हम यहाँ पे आवाज़ उठाने के लिए आया है सर।